हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। आशा है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट किया था ना, और स्टैटिक जीके में हमने कल के पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना था वो जाने थे, और हम आंध्र प्रदेश के त्योहार और उत्सव के बारे में जाने थे। आज के वीडियो में हम असम के त्योहार और उत्सव के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि असम में कौन से उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उनके असम में मनाए जाने वाले उत्सव और त्योहार को देखेंगे। असम के नहीं, इसके बाद में अगर वीडियो लंबी ना जाए तो हम इसके बाद वाले भी देखेंगे और भी राज्य के उत्सव त्योहार कराएंगे। हमको तो कंप्लीट करवाना है, चाहे जैसे करवाना ही होगा ना। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इनके उत्सव और त्योहार के बारे में देखेंगे कि असम में कौन से उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं, ये हम देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये इन्हें हमने आपको क्या करूंगा, याद करवाऊंगा। वो भी याद करवाने के माध्यम से मैं आपको बोला था कि मैं समझाऊंगा भी आपको, ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। और अगर रटाने की जरूरत पड़े तो हम रटाने की भी कोशिश करेंगे ना। ये सब मैंने आपको बताया था ना। आइए पहले हम देखते हैं कि असम के कौन से उत्सव और कौन से त्योहार हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमें ट्रिक का प्रयोग करना है कि समझने का प्रयोग करना है कि रटने का प्रयोग करना है ना। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो असम है, असम जो है, असम में एक है बिहू। असम में क्या है, बिहू है ना। और बिहू जो है वो क्या है, असम का राजकीय त्योहार है ना। आपका क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि असम का राजकीय त्योहार किसे कहते हैं। तो असम का जो राजकीय त्योहार होता है वो कौन है, वो है बिहू। ठीक है। और देखिए, असम में जो मनाया जाता है वो है माजुली है ना। और फिर क्या है, फिर है चाय महोत्सव। ठीक है, चाय महोत्सव है। फिर अगला क्या है, करम पूजा है। फिर क्या है, बैसगु है। फिर क्या है, मीठी है ना। फिर क्या है, देही पटकाई है। फिर है बैखो है। फिर है अबुबाची। और फिर क्या है, अली अलीगान। तो ये क्या है, ये असम के त्योहार और उत्सव है ना। ये दो है, लेकिन इन्हें हम कैसे याद रखें, जितना सब हमको याद रखना है। और यहाँ पे केवल असम का ही नहीं याद रखना है, बाकी अन्य राज्यों के भी उत्सव और त्योहार को याद रखना है ना। उन्हें किस प्रकार से याद करेंगे, अपने माइंड में किस प्रकार से सेट करेंगे। आइए हम उसके ट्रिक को देखते हैं ना। ट्रिक को देखते, कौन सा ट्रिक हम लगा के किसे याद करेंगे। ट्रिक देखिए, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा ना। इसमें समझना भी होगा, ट्रिक भी होगा, रटना भी होगा, तीनों काम होने वाला है इस वाले टॉपिक में ना। यहाँ पे देखिए क्या है, बिहू। असम जो है ना, असम को आप याद रखिएगा आज शाम। असम को क्या याद रखिएगा, आज शाम। आप बोलो असम, बोलो असम ना। जब असम आप बोलते हो, बोल रहे हो, तो उसमें आज शाम आ जा रहा है कि नहीं, उसमें आज शाम आ जा रहा है ना। हाँ, आ जा रहा है ना। तो असम को आप याद रखिएगा आज शाम ना। आज शाम बिहू को क्या बोलोगे, बिहू को जो आप बोलने वाले हो, बिहू का जो आप ट्रिक याद रखोगे उसे बोलोगे बहू। ठीक है, बहू रानी, बहू। ठीक है। और माजुली से माँ से माँ हो जाएगा, जूली उनका नाम है। ठीक है। और चाय महोत्सव, कर्म पूजा, ये चाय महोत्सव, चाय याद रखना। और कर्म पूजा से कर्म। ठीक। फिर यहाँ से मैं क्या आपको बताता हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं, ये सब याद रखना है आपको। वैसे को क्या करना, बस बस याद रखना, बस। ठीक है। मीठी से क्या करना, दम याद रखना। ठीक है। फिर देही पटकाई, ये तो सही है। फिर बैठो को याद रखना, देखो, देखो। ठीक है। और फिर इसके बाद अबू पाची, अबू पाची का अबू याद रखिएगा। और अली अलीगान का अली ना। ये सब मैं क्यों बोला, ये सब यहाँ पे क्यों लिखा, आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ तो बोला असम। देखिए, आज शाम बिहू का बहू, आज शाम बहू रानी आई ना। आज शाम बहू रानी आई, माँ जूली ना। बहू रानी की जो माँ है यानी सास है, वो कौन है, वो जूली है ना। और आपको मालूम है कि आज के डेट में जो आपके बहू रानी आती है, वो घर में क्या करती है, वो घर में बर्तन पटकने वाली काम करती है ना। कुछ वही कहानी होने वाली है इसमें। हम उसी कहानी के माध्यम से इसे याद करने का प्रयास करेंगे।
सेम टू सेम वही कहानी होगी। लेकिन क्या होता है कि अगर बहू नई नई आती है आपके घर में तो क्या होता है, बहू सेवा सत्कार होती है। लेकिन अगर वही बहू पुरानी हो जाए फिर क्या करती है, बर्तन पटकने वाला काम करती है ना, करती है ना बर्तन पटकने वाला काम। हाँ तो वही कहानी हम इसमें लेके आने वाले हैं और इसे हम याद करने वाले हैं ना। ये जो मैं कहानी आपको बताऊंगा ये केवल मैं ट्रिक का उपयोग करने के लिए बता रहा हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मैं पर्सनल उसी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। केवल मुझे क्या करना है, इनको याद करवाना है और इन्हें याद करने के लिए जो ट्रिक बन जाए अच्छा बेटर, हम वही ट्रिक का यूज करने वाले हैं ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि आसन को याद रखना आज शाम। तो आज शाम बिहू से बहू रानी आई, ठीक है, आज शाम बहू रानी आई, माँ जूली, माँ जूली की क्या कर रही है, एक भी नहीं सुन रही है। ठीक है, क्या बोलोगे, आज शाम बहू रानी आई, माँ जूली की एक भी नहीं सुन रही है, चाय महोत्सव से आप याद रखिएगा, चाय नहीं चाय दे रही है अपनी सास को, यानी जिसका उनकी माँ जूली है उनको ना ही चाय दे रही है और कर्म पूजा, और ना ही क्या कर रही है, ना ही अपना कर्म कर रही है ना, चाय भी नहीं दे रही है और अपना कर्म भी नहीं कर रही है। बैसगु, बैसगु का क्या करना, बस बस क्या कर रही है, दम ना, बस नाक में दम करके रख दी। क्या बोला, मैं फिर से देखने आते, आज शाम बहू रानी आई, माँ जूली की एक भी नहीं सुन रही है, नहीं नहीं चाय दे रही है, ना ही अपना कर्म कर रही है ना। ठीक है, नहीं चाय दे रही है और नहीं अपना कर्म कर रही है, बस नाक में दम लगा के बैठी है। क्या की है, नाक में पूरी दम करके रख दी है, ना अपना कोई कर्म कर रही है ना ही चाय दे रही है ना। फिर आगे देखिए, देही पटकाई, देही पटकाई का मतलब कि वो नाक में दम करके रख देगा। कोई भी किसी के नाक में दम करके रखेगा तो उसे गुस्सा आएगा और सोचेगा कि उसको मन करे उठा उठा पटके, उसको उठा उठा पटके ना। तो वही है कि वो क्या है कि नाक में दम करके रख दिए, मन कर रहा है कि उसे उठा के पटके ना। फिर जब ऐसी बात वह बोली तो उनकी जो सास है वो किसी से बोली कि अरे मेरी एक बहू है, वो क्या किए ना, पूरा नाक में दम करके रख दिए, मन करता है उसको उठा उठा के पटक देना। अब इनका बात वो बोली किसी से, तभी वो उसने क्या किया, सुन लिया, उसने सुन लिया तो वो सास को धमकी दे दी अपनी, बोली देखो देखो, बैठो को याद रखना, देखो ना, बोलिए देखो अगर अब मैं क्या करूंगी अपने अब्बू अली से कर दूंगी। अब्बू अली किसे बोलते हैं, पापा को बोलते हैं ना, हाँ पापा को ही बोलते हैं ना। तो वही बोल रहे हैं कि देखो मैं अपने अब्बू अली से कर दूंगी। ऐसा आप याद रख लेते ना, याद रख लोगे कि नहीं, रख लोगे ना याद। तो इस ट्रिक का उपयोग करके हम असम के उत्सव त्योहार को याद कर जाएंगे ना। आइए एक बार फिर से देखते हैं, असम में क्या होगा कि आज शाम बहू रानी आई, माँ जूली की एक भी नहीं सुन रही है, ना ही चाय दे रही है ना ही अपना कर्म कर रही है, बस नाक में दम करके रख दिए ना। और ऐसी बात हुई तो उनकी सास बोली कि मन करता है उनको देही पटकाई। देही पटकाई का मतलब कि मेरा मन करा उनको उठा के पटक दे। तो जब यह बात हुआ सुनी तो बोली देखो मैं अपने अब्बू अली से कर लूंगी। बस इस माध्यम से आप असम के उत्सव और त्योहार को याद कर जाओगे। ठीक है, तो ये रहा असम का। आइए हम अगले राज्य के उत्सव और त्योहार को याद करने का प्रयास करते हैं और एक बेहतर ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो उत्सव और त्योहार हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के जो उत्सव और त्योहार है वो है, देखिए वो है मोपी, फिर कौन है, सांगकेन, फिर यहाँ पे देखिए पैक्साउ, फिर है जायो संगीत है, फिर क्या है, चालो लोको बोरी गुड, ठीक, फिर क्या है, न्योकुम है, और क्या है, और है ग्री उत्सव है, और है सोलू उत्सव है, और क्या है, और है लोसार। तो ये सब असम के क्या है, उत्सव और त्योहार है ना। ये तो है लेकिन इन्हें याद करना भी है। आइए इन्हें याद करेंगे हम किस ट्रिक के माध्यम से, आइए उन्हें भी देखते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्या करेगा, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल लिखा है ना, इसको आप याद रखिएगा, अरुण और आंचल, क्या याद रखोगे आप याद रखना, अरुण और आंचल, ठीक है, अरुण और आंचल।
आंचल। ठीक है, अगर आप अरुणाचल बोलिए उसमें अरुण और आंचल आ रहा है कि नहीं, अरुण और आंचल आ रहा है ना, तो वही मैंने बोला कि अरुणाचल को अरुण और आंचल याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। और ये मोपिन, फिर ये सांगकेन, सांगकेन, ठीक है, ये भी सही है ना। फिर पैसाऊ ना, पैसाऊ भी ठीक है। जायु संगीत भी ठीक है। चालो ना, चालो नेपुन ड्रिक्सो सोलूम सब लोग ठीक सही। आइए हम ट्रिक का अपने उपयोग करते हैं ना। कौन सा ट्रिक हम इसके लिए बनाएंगे, कौन सा ट्रिक हम लेके आए ना जिससे आपको याद हो जाए। वो ट्रिक है अरुण और आंचल का एक फ्रेंड है। पहले हम कहानी पूरा समझ लें, फिर वही कहानी के माध्यम से हम ये ट्रिक बनाए हैं ना, उस कहानी के माध्यम से ही हम एक ट्रिक क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम कहानी को अपने सुन लेते हैं, कौन सी कहानी होगी ना। क्या है, अरुण और आंचल। कौन है, अरुण और आंचल है, उनका एक फ्रेंड है मोपिन। उसका क्या नाम है, मोपिन नाम है। ठीक है, ठीक है। और मोपिन की क्या हो रही है, मोपिन की मान लीजिए शादी, कुछ कुछ ऐसा मोपिन को कोई बधाई मिल गया है ना, वही मोपिन से क्या करेंगे लोग, पार्टी मांगने वाले हैं ना, और मोपिन क्या करेगा, पार्टी देगा। यही उसी कहानी के माध्यम से हम इसे याद करेंगे। आइए हम देखते हैं ना। मैंने बोला कि देखिए, अरुण और आंचल अपने फ्रेंड मोपिन से कहते हैं, ठीक है, अरुण और आंचल अपने फ्रेंड मोपिन से कहते हैं कि मोपिन कुछ पार्टी वार्टी हमको मिलेगा ना, कुछ पार्टी वार्टी मांग रहे हैं। तो बोल रहे अरुण और आंचल मोपिन से कहते हैं कि चलो मोपिन, तुम्हारे सांग केन से याद रखना, संग केन। क्या याद रखोगे, याद रखोगे आप संग केन, संग केन। किसका याद रखोगे, किसका, सांग केन का। केन मालूम है ना, केन एक पीने वाला होता है ना, वही केन होता है ना। तो बोल रहा है कि अरुण और आंचल बोल रहे हैं, अरुण और आंचल बोलते हैं मोपिन से, मोपिन चलो तुम्हारे संग केन का क्या करें, पैर साउ, पैर लगाएं। तुम्हारे संग क्या करें, तुम्हारे संग केन का पैर लगाएं। पैर जानते हो ना, बोलते हो ना कि नहीं, बस एक पैक बना दो, बस दो पैक बना दो ना, सुने होगे ना बोलने के लिए, बस हमने आज एक पैक पिया ना। ऐसी ऐसी बातें आपको मिलती है ना, मिलती है ना। तो वही है, वहां पे कुछ और का पैग लगता है और यहाँ पे किसका पैग लग रहा है, कैन का पैग लग रहा है ना। वही अरुण और आंचल अपने फ्रेंड मोपिन से बोलते हैं, मोपिन चलो तुम्हारे, मोपिन चलो तुम्हारे संग क्या करें, केन का पैग लगाएं। पैग साउथ से याद रखना, पैग लगाएं। ठीक है, जायरो, अब पैग लगा दिए लोग, मोपिन मान गया, राजी हो गया, पैग लग गया ना। फिर क्या है, जाय, अब पैग लग गया, पैग लग गया, मोपिन मान भी गया। जब, क्योंकि फ्रेंड है भाई, और फ्रेंड बोलेगा और पार्टी कोई बधाई वाला सिस्टम से है, खुशी की बात है, तो पार्टी मांगी है तो पार्टी अगला तो देगा ही देगा ना। तो अब और सबसे बड़ी बात है, वो फ्रेंड है यार, वो नहीं कैसे बोल सकता है ना, बोल सकता है, बोल सकता है क्या, बोल भी सकता है ना। ठीक है, आइए हम टॉपिक को याद करने का प्रयास करते हैं ना। अरुण और आंचल अपने फ्रेंड मोपिन से कहते हैं कि मोपिन चलो तुम्हारे संग क्या करें, केन का पैर लगाएं ना। तो मोपिन कहता चलो ठीक है भैया, केन केन ही पी लो ना। अब केन पी लिए लोग ना, सबको तो फिर वो शराब चढ़ता है, लोगों को केन नहीं चढ़ गया ना, पूरा चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद होता है ना, जब शराब लोग पी लेते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं, बहुत इस तरह बोलते हैं ना, बोलते हैं फलना ऐसे किया, आयो ऐसे कर रहे हो, आगो ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे वो क्या कहते हैं, अनेक बहुत अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग करता है। पीने के बाद भले वो चढ़ा रहे चाहे न चढ़ा रहे, लेकिन अगले को दिखाएंगे कि नहीं आज हमने क्या किए, हमने ले रखी है ना। इस सब का क्या करते हैं वो, इस प्रकार के वो अपने क्या करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं हमने क्या किया है, आज ले रखा है ना। तो उसी हम दूसरे वही कंडीशन इसमें भी होने वाला है। उसमें तो सब शराब पी के दिखाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे सब क्या करेंगे, केल पी के दिखाएंगे ना। मैं आपको समझाने में ना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ये कंसेप्ट को एक बार समझ जाओगे ना, मात्र 5 सेकंड लगेगा इन्हें पूरा याद करने में ना। 5 सेकंड से मान ज्यादा 10 सेकंड हो, यानी 10 सेकंड हो सकते हैं ना, इन्हें याद कर जाओगे। केवल बस मेरी इस कहानी को आप क्या करो, अपने माइंड में बैठाने का प्रयास करो। ठीक है, ठीक है, देखिए ना। फिर क्या हुआ, पैर लगा लिए, जब पैर लगा तो चढ़ गया, चढ़ने के बाद बोल रहे हैं जायरो संगीत, जो अगले संगीत लगा, संगीत गाना, अब पार्टी हो रही, पार्टी में तो गाना बज ही रहा होगा, गाना बजता है कि नहीं बजता है ना। तो ये बोल रहा है जारे संगीत लगा, नशा चढ़ गया उसको केन का, बोल रहा है जारे क्या कर, जारे संगीत लगा ना।
फिर क्या बोले, चालो लोको बुरी ना, लोक, लोक से याद रखिएगा लोकगीत, क्या याद रखिएगा, लोकगीत। लोकगीत जानते हैं क्या होता है, लोकगीत ना, तो याद रखिएगा लोकगीत, ठीक है। लोक से क्या याद रखिएगा, लोकगीत। बोल रहे जा रे संगीत बजा और कौन क्या कर, चालो, चालो मीन्स चला, जा रे संगीत चला और कौन सा चला, लोकगीत वाला गाना चला, ठीक है। आप सब अच्छे से हिंदी गाना और भी भोजपुरी गाना ना, भोजपुरी गाना बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो ये सब गाना लगाकर सब डांस वगैरह कर रहे हैं और वो क्या किया, पूरा एकदम पार्टी का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश समझ रहे हो, पार्टी को पूरा बिगाड़ दिया। बोल रहा है जा रे जा संगीत लगा, लोकगीत लगा ना, लोकगीत वाली बात कर रहा है। वो तो पार्टी में सब मौज मस्ती कर रहे हैं, आप वहाँ पे लोकगीत लगाना सही पड़ेगा क्या, सही लगाना सही पड़ेगा, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन अब पार्टी जो लोगों का मूड है पार्टी मनाने का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो पाएगा ना, इसीलिए ना। तो बोला जा रे संगीत चला, तो संगीत कौन सा चला, लोकगीत चला, ठीक है। न्योकुम, न्योकुम या लोकुम, क्या करना है, न्योकुम बोला ना, न्योकुम। न्योकुम का मतलब कि जैसे नया गाना, न्योकुम से आप याद रखो न्यू सॉन्ग, क्या याद रखना, आप याद रखना न्यू सॉन्ग, क्या याद रखना, न्यू सॉन्ग याद रखना ना। क्या हो रहा था, पार्टी में न्यू सॉन्ग बज रहा था और लोग डांस कर रहे थे, तभी उसने बोला कि जा रे संगीत को बदल, संगीत चला और क्या लगा दे, लोकगीत लगा दे, ऐसी बात हो गई ना। और वो क्या किया, ड्री उत्सव, यानी पूरा एकदम उत्सव को क्या कर दिया, ड्री कर दिया, एकदम बेकार कर दिया पूरा उत्सव। उसने ऐसा बोल के पूरे उत्सव को क्या किया, पूरे उत्सव का सत्यानाश कर दिया, पूरा उत्सव बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद सोलुंग उत्सव, सोलुंग मीन्स क्या होगा, वो सो गया, सोलुंग से याद रखना सो, बस आगे का ये वर्ड याद रखना सो, ठीक है। सोलुंग से क्या हो गया, सो गया। अब इतना बस किया, लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में जितना बोलना होगा उतना बोल पाएगा, लास्ट में थक के क्या करेगा, सो ही जाएगा ना। तो क्या किया, सोलुंग उत्सव, उस उत्सव में, उस पार्टी में उसने क्या किया, लास्ट में सो गया। और कैसे सो गया, वो लोसार, लोसार से याद रखिएगा, लोसर के, कैसे सो गया, वो लोसर के ना, बोलते हैं ना पसर के सो गया, वो पसर के सो गया ना, तो वही लोसर के सो गया। ये है इनकी कहानी। आइए अब हम डायरेक्ट पूरा इन्हें एक बार पढ़ के देखते हैं ना। और आज अपने फ्रेंड मोपिन से कहते हैं चलो मोपिन तुम्हारे संग केन का क्या करें, तुम्हारे संग केन का पैक लगाएं ना। वो बोला ठीक है चलो आओ लगा लो, पार्टी ले लो ना। तो जो पार्टी पिए लो, पार्टी पीने के बाद जरा नशा चढ़ा है लोग को, तो बोला कि जा रे संगीत चला, नया गाना जो ये न्यू गाना चल रहा है उस गाना को बदल कर लोक गीत चला ना, उसे चढ़ गया था ना, वही बोला। और ड्रिफ्ट ऐसा कर कर वो क्या किया, पूरे उत्सव का सत्यानाश कर दिया। और इतना करने के बाद जब वह लास्ट में अंत वो क्या किया, सोलुंग उत्सव, उत्सव में ही सो गया। और कैसे सो गया, वो लोसर के सो गया, यानी पसर के सो गया ना, पसर के सो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अरुणाचल प्रदेश के उत्सव और त्योहार को याद करेंगे। ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है ना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।